हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या-क्या पढ़ना है, इसमें 2-3 प्रश्नावलियाँ हैं, उन प्रश्नावली के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अध्याय 2। चैप्टर का नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल्स। इसमें मेनली 2 प्रश्नावलियाँ हैं। पहली प्रश्नावली के अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ेगा बहुपदों के शून्यकों तथा का ज्यामितीय अर्थ, यानी बहुपद के शून्यक में ज्यामितीय तरीके से कैसे हम निकालेंगे। और जो हमारी प्रश्नावली 2.2 कहती है किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, यानी उनका जो शून्यक है और उनका जो गुणांक है उनमें संबंध हमें स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद क्या है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ये क्या होता है। तो बहुपद ये हमारा, इसको पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि कैसे बनता है। ये हमारा चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी हम कहें कि चर और अचर, चर और अचर, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल का हमारा क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले होता है चर क्या है। चर, तो चर प्रश्न होता है चर क्या है। तो चर के अंदर हम इसको कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल्स, यानी जितने भी हमारे अल्फाबेटिकल अक्षर हैं, जैसे ले लें एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ए, बी, सी, ये सब क्या है हमारे, क्या है वेरिएबल यानी चर है। और इनका मान, इनकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू, इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, इनका यानी इनका कोई भी मान फिक्स नहीं होता, हम इनको एज्यूम करके ही चलते, इनका कोई भी मान फिक्स नहीं होता। तो अभी हम समझें कि चर हमारा क्या होता है। चर हमारा होता है जैसे जितने भी अल्फाबेटिकल होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ए, बी, सी, डी, कुछ भी हम ऐसे मान सकते हैं और इनका मान फिक्स नहीं होता। अब इसी प्रकार हम समझते हैं अचर क्या होता है। अचर, अचर, अचर को कहते हैं कांस्टेंट, अचर को कहते हैं कांस्टेंट। ये क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी कोई भी नंबर, हम रियल नंबर ले लें, कोई भी हम वास्तविक संख्या ले लें, वो सब क्या हमारे क्या होंगे, अचर होंगे। जैसे 1, 5, -6, 12, 13, कुछ भी है, यानी 98, एक्सप्रेशन कुछ भी ले लें, जितने भी नंबर हमें रियल नंबर है दुनिया, कोई भी रियल नंबर सभी क्या कहलाएंगे, हमारे अचर कहलाएंगे। ठीक है, तो अभी हम समझें कि चर और अचर क्या है। ठीक है, तो चर हमारा एक्स, वाई, जेड जो जो भी अल्फाबेटिकल होते हैं, ये हमारे क्या है, चर कहलाएंगे। और अचर क्या है, जो हमारी गिनती के नंबर होते हैं, और ये क्या है, इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो मान होता है, मान क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी इनका मान फिक्स होता है। इनको क्या है, हम चेंज नहीं कर, लेकिन इनका मान फिक्स नहीं होता, इनको हमें ज्ञात करना, उनका मान हर जगह अलग अलग हो सकता है। ठीक, तो हम पहले समझते हैं कि हमारा बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब जो हमारा ये बहुपद होगा, तो बहुपद हमारे यही कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि बीजीय व्यंजक, हमारे बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है। बीजीय व्यंजक, अब समझते हैं हमारा बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक हमारा जो बनेगा, तो चर और अचर से मिलकर बनेगा। यानी क्या, जो बीजीय व्यंजक हमारा बनेगा, तो चर और अचर से मिलकर, चर और अचर से, चर और अचर से मिलकर बनता है। चर और अचर से मिलकर क्या है, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर हमारा बनता है बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे एग्जांपल के ले लें, जैसे 4x+5, ये हमारा क्या, हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। 9x+3, ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। और हम ले लें जैसे 4z या 9y या 3q, कुछ भी हम ले सकते हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। इनको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर लेने की बात करें, तो 2x² + 7y + 5, ये भी क्या हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। और हमारा 3y(x+y/5) ये भी क्या हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। इस प्रकार के हमारे क्या है, ये सारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। तो अभी तक हमने समझा कि
चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजी व्यंजक क्या होता है। ठीक है, हम समझते हैं। अब बीजी व्यंजक हमारा यहीं से क्या हमारा बहुपद निकलेगा। ठीक है, तो बीजी व्यंजक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इनमें से एक प्रकार का हमारा होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद, पोलिनोमियल। पोलिनोमियस, ये क्या होता है? इसको हम क्या है, इसको हम जो अगर दर्शाने की बात करें, इसको हम क्या है, पी एक्स या वाई से क्या इसको हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, इसको क्या हम पी एक्स या वाई से दर्शाते हैं, और हम इस पी एक्स को ही हम क्या वाई लिख सकते हैं, इसको इसे हम पी एक्स को क्या हम लोग वाई लिख सकते हैं, इसको पी एक्स को हम लोग वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बहुपद क्या होता है, इसकी एक छोटी सी परिभाषा हम लिखेंगे, बहुपद क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 समाप्त करेंगे और बेसिक भी समाप्त करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो तथा प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो। यानी क्या बोला कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें, इसमें लिखेंगे ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो। यानी ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हों तथा प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो। यानी कि हम इसमें देखिए परिभाषा की बात करें कि ऐसा बीजी व्यंजक है जिसमें, यानी ऐसा कोई बीजी व्यंजक होना चाहिए जिसमें जो हमारे चर है ना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इनमें क्या है, जो इनकी अधिकतम घात, इनकी जो घात है ना, तो क्या हमारी एक पूर्ण संख्या यानी इंटीजर नंबर हो। ठीक है, यानी कोई फ्रैक्शन डेसिमल ना हो। तो ठीक है, ऐसे को हम क्या कहेंगे कि हमारा बहुपद। एग्जाम्पल लेकर उदाहरण की बात करें तो 2x² प्लस 7y² प्लस 5। अब इसमें हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारा चर यहाँ x है, यहाँ y है, इनमें जो अधिक जो इसमें घात है ना, क्या है, हमारे दो पूर्ण संख्या, ये तो हमारा कहलाएगा, हमारा ये बहुपद कहलाएगा, हमारा कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। ठीक, और एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे हम बात करें कि √2x प्लस x² प्लस 7। अब यहाँ पास हमें देख रहे हैं कि यहाँ तो जो चर की घात 2 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पास क्या है कि हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर चर की घात का 1/2 रूट लगा है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? √2 इंटू एक्स से पावर 1/2 प्लस x² प्लस 7। अब यहाँ पास जो x चर में तो घात ठीक है, 2 हमारी क्या है, एक पूर्ण संख्या, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, हमारा बहुपद बहुपद नहीं होगा। और एक एग्जांपल ले लें, जैसे ले लें √6x² प्लस 8x प्लस 5। अब ये क्या हमारा बहुपद है या नहीं, इसको देखने के लिए पहले हम देखेंगे कि हम पहले चर को देखेंगे कि चर में क्या है, जो घात पूर्ण संख्या है नहीं। तो यहाँ चर में घात पूर्ण संख्या है, यहाँ है, तो मतलब ये बहुपद है। इस प्रकार क्या है, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर हमने सॉल्व करने की कोशिश की कि क्या ये बहुपद है या नहीं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि हमें और कुछ एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे बहुपद का शून्यक। क्या देखेंगे? बहुपद का शून्यक लिखेंगे, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। तो यहाँ पास देखेंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। पहले कुछ लिख दें परिभाषा। बहुपद यदि बहुपद पी एक्स, क्योंकि हम लोग क्या बहुपद को क्या है, हम लोग पी एक्स से दर्शाते हैं, और या हम लोग वाई से लिख सकते हैं। तो पी एक्स का शून्यक, शून्यक सी, यानी यदि कोई बहुपद पी एक्स के फॉर्म में है तो उसका शून्यक क्या सी होगा। और सी ऐसी संख्या है जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए
पी सी बराबर जीरो, यानी क्या है, हम सी का मान ऐसे क्या रख देंगे जीरो आ जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको और समझते हैं। बहुपद पी एक्स का शून्य सी अगर है तो सी एक ऐसी संख्या होगी जिसके लिए क्या पी सी जीरो, यानी क्या यक्स मान से क्या रख दें, यक्स बराबर क्या रख दें कि क्या वो जीरो के बराबर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल अगर समझते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे पी एक्स इजकल टू हमने माना क्या यक्स प्लस टू। अब हम यक्स का ऐसा कौन सा मान रख दें कि पूरा जीरो हो जाए, तो इन सब के लिए हम लिखेंगे पी एक्स बराबर जीरो रखेंगे पहले, बहुपद के लिए, शून्य के लिए बहुपद के लिखेंगे। तो जीरो बराबर यक्स प्लस टू, इसको यहाँ करेंगे तो यक्स बराबर माइनस दो। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यक्स बराबर माइनस दो पर, यक्स बराबर माइनस दो पर क्या ये हमारा पी एक्स जीरो हो जाएगा। यक्स बराबर माइनस दो रख देते हैं पूरा जीरो हो जाएगा, यानी यक्स का मान माइनस दो रख देते हैं तो क्या हमारा पी एक्स क्या हो जाएगा, शून्य मिल जाएगा। कैसे एक बार चेक करते हैं, इसमें रख के चेक करें क्या हम एक्स माइनस दो आया, यहाँ रख के देखें तो पी माइनस दो बराबर माइनस दो प्लस दो, यानी पी माइनस दो बराबर जीरो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस दो जैसे रहते थे क्या हमारा ये पी सी क्या हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और थोड़ा क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं, क्या होगा यक्स स्क्वायर हम लेते हैं पी एक्स, मान लेते हैं पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यक्स मान से क्या रहेगी पूरे शून्य हो जाए, ऐसा क्या रखें, इसके लिए हम वही करेंगे। एग्जाम्पल और समझते हैं कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो पी एक्स बराबर क्या हम लोग जीरो लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ रख देंगे जीरो, तो रख लेंगे तो जीरो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसको इस साइड क्या करेंगे अपन पक्षांतर कर देंगे तो हमारा जाएगा तो वन बराबर एक्स स्क्वायर, फिर आगे हम ले लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस वन, यानी एक्स बराबर वन और यक्स बराबर माइनस वन में क्या है ये पूरा शून्य 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 हो जाएगा, पूरा क्या है हमारा जीरो हो जाएगा, बहुपद क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है हम इसको समझ लिए, मतलब इसके हुआ कि ऐसा यक्स का मान जिस पर पी एक्स शून्य हो, मतलब क्या है ऐसा हमें एक्स का मान लेना है, हमें एक्स का मान इनमें ऐसा लेना है, ऐसा लेना है, यहाँ रखना है, इसमें क्या होगा पी एक्स क्या है शून्य होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये जितने बहुपद की घात होगी उतने ही क्या है अधिकतम शून्य होगी, यानी यदि यहाँ बहुपद की घात दो है, ऐसे दो है तो दो शून्य होंगे, तीन है तो तीन शून्य, यानी जितने बहुपद की घात होगी उतने क्या है पास शून्य होंगे। ठीक है, हम देखेंगे शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये क्या होता है। ठीक है, तो इनको हम पहले मान लेते हैं, मान लेंगे लेट कर लेंगे कि पी एक्स इजकल टू पी एक्स इजकल टू हमने एक कोई संख्या लेते हैं जैसे एक्स प्लस टू, इसको लेकर चल रहे हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, हम पहले वाला था कि हम लोग क्या पी एक्स क्या हम लोग वाई मान सकते हैं, मान लेते हैं, मान लेंगे वाई बराबर एक्स प्लस टू, इतना हम लोग मान के चलते हैं। अब हम यहाँ एक्स और वाई का मान कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हम ले लें कि यदि हम पुट करें एक्स बराबर जीरो यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा वाई बराबर जीरो प्लस टू, यानी क्या है वाई बराबर क्या है दो, यानी जो हमारे बिंदु मिलने वाले, जो हमारे पॉइंट मिलने वाले, बिंदु मिलने वाले हैं, जो हमारे पास बिंदु मिलने वाले हैं, हमारे पास बिंदु क्या हो जाएगा कि एक्स कामा वाई बराबर, पहले एक्स लिखेंगे बाद में वाई लिखेंगे, तो जीरो कामा दो, एक हमारे बिंदु ये मिल गया। सेम अगर हम और कोई वैल्यू रख रहे हैं, एक्स इक्वल टू रख रहे हैं, अब यहाँ यदि हम वाई बराबर जीरो रख दें, इसमें फिर से रख दें तो जीरो बराबर एक्स प्लस टू, यानी क्या हो जाएगा हमारा कि एक्स बराबर माइनस दो, जो हमारे बिंदु मिलने वाले, जो हमारे बिंदु मिलेंगे एक्स कामा वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस दो कामा जीरो, यानी हमारे पास बिंदु ये मिले। अब इसका हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइए देखते हैं। हालांकि ग्राफ के बारे में आप लोग अच्छे प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन ग्राफ में समझा सकते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हमारा ग्राफ पेपर है, इसमें हम समझेंगे कि पहले जो हम पॉइंट निकाले थे एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर टू, तो जीरो तो सबके लिए यहाँ होगा तो वाई टू यहाँ होगी, यानी हमारा जो पॉइंट हमारे बन रहा है तो हमारा पॉइंट बन रहा है जीरो कामा टू। फिर हमने देखा कि ये वाई बराबर जीरो एक्स माइनस दो, यानी वाई बराबर जीरो एक्स माइनस दो यहाँ, यानी यहाँ पॉइंट बन रहा है तो माइनस दो कामा जीरो। अब यहाँ से जो हमारे पास जैसे क्या है हम लोग इसको इस बराबर इक्वल में लाइन खींच देंगे ऐसे, तो ऐसे क्या हम लोग क्या है ज्यामितीय तरीके से क्या इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास क्या है कि यक्ष अक्ष में यक्ष अक्ष के सभी बिंदु के लिए वाई निर्देशांक क्या शून्य होगा, यानी यहाँ यक्ष समान जो भी मिलता जाएगा यहाँ पास वहाँ हम क्या वहाँ वाई जीरो के बराबर होगा, और ऐसा यक्ष का मान बहुपद का शून्य कहलाएगा, यानी ऐसे यहाँ जो यक्ष का मान जो मिलेंगे ना जितने भी यक्ष
के स्थान पर यक्स के मान मिलेंगे वही क्या है, हमारे बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, तो आगे आप समझते हैं, ये थोड़ा फॉर्मूले की तरह भी इसको लिख देते हैं कैसे, यानी किसी बहुपद में शून्यों की संख्या क्या होगी, जितनी जगह है वो यक्स अक्ष पर काटेगा। जैसे मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहा है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया। अभी अगर यहाँ ये कितनी बार काटा, 2 बार काटा, तो क्या इसमें क्या है, बहुपद शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। यदि यही ग्राफ हमारा सिर्फ इतना काटे एक जगह, तो एक नहीं, जितने बार वो एक्स अक्ष को काटेगा उतनी क्या हमारे बहुपद में शून्यों की संख्या होगी। अब इसको क्या है, थोड़ा एक फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं ताकि कुछ हमें याद है। लिखेंगे किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद के ग्राफ का, बहुपद के ग्राफ का यक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदों की संख्या, छेदों की प्रतिच्छेदों प्रतिच्छेदनों की संख्या, यानी जितनी बार यक्ष अक्ष को काटेगा उतने क्या इसके शून्यक होंगे। अब आइए चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.1 हमारी एक्सरसाइज क्या कहती है। हम अपनी बुक का उदाहरण नंबर 1 देखते हैं कि इसमें किस प्रकार हम ग्राफ से निकालने कितने शून्यक होंगे। तो हमने क्या कहा कि बहुपद के शून्यक कितने होंगे ग्राफ में, जितने वो क्या एक्स अक्ष में क्या प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ केवल ये रेखा एक्स अक्ष में केवल एक बार क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए क्या है, इसमें जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। इसमें क्या है, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। इसमें जो हमारी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ग्राफ एक बार क्या हमारे इसको काट रहा है। ठीक है, आगे ठीक है, तो इसमें क्या हमारी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यानी जो पहले जो हमारा उत्तर हो जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। यानी इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर क्या 1 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी हमारी, 1 होगी, क्योंकि ग्राफ ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को एक बार काटा है। क्योंकि जो हमारे ग्राफ है ना, ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को एक बार काटता है। इसलिए क्या, यदि एक बार काटता है क्या है, इसमें क्या हमारे एक ही शून्यक होंगे। अगला आता है क्वेश्चन में, अगला क्या कहता है, इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ एक जगह एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, इसमें क्या, तो इसमें क्या है, शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इसमें क्या है, शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इसमें क्या होगा, हमारे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो दूसरे में क्या होगा, शून्यकों की संख्या बराबर 2। शून्य की संख्या कितनी होगी, हमारी 2 होगी। तो इसमें क्या है, शून्य की संख्या कितनी 2 होगी, क्योंकि क्या है, ग्राफ में 2 स्थान पर काटता। सेम यहाँ देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे 1 2 3। इसमें क्या हमारी शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 हो जाएगी। इस शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 हो जाएगी। यहाँ कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है, इसमें कितने शून्य, इसमें केवल एक ही शून्य हो। इसमें केवल क्या होगा, एक ही शून्य होगा। ये क्या है, ग्राफ हमारा एक जगह काटता है। इसमें क्या शून्य, इसमें शून्य हमारा एक बार होगा। इसमें क्या शून्य हमारा एक जगह, इसमें क्या शून्य एक बार काटेगा, एक शून्य होगा। इसमें कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसमें हमारा शून्य कितना होगी, 4 होगी, क्योंकि ये क्या है, 4 जगह ग्राफ को काटता है। इस प्रकार का हमने एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। तो जब ग्राफ में हमें शून्य निकालने को लेकर है, तो हमें कुछ नहीं ज्ञात करना, हमें ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है। जितनी बार काटता होगा उतने उसके शून्य हुए। जैसे में इसमें एक बार काटा, एक शून्य। इसमें 1 2 बार काटा, 2 शून्य। इसमें 1 2 3 बार काटा, 3 शून्य। इसमें काटा एक बार तो 1 शून्य, इसमें क्या एक बार 1 शून्य। इसमें क्या है, 1 2 3 4 बार काटता है, तो 4 इसके शून्य होंगे। ठीक है, तो यानी शून्यकों की संख्या बराबर क्या है, एक्स अक्ष में प्रतिच्छेदों की संख्या होगी। अब आते हैं हम प्रश्न वाली 2.1 में। ये हमारे सवाल है 2.1 में। तो इसमें हमारी जो सवाल है, पहला सवाल कहता है, किसी बहुपद px के लिए
y बराबर पी एक्स। ग्राफ ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यों की संख्या, यानी क्या हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, जैसे अभी हमने ज्ञात किया, और इसमें कुछ नहीं देखना है कि एक्स में कितना ग्राफ हमारा काट रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि सवाल नंबर 1, पहले देखते हैं सवाल नंबर 1। ये हमारा ग्राफ बना हुआ, ऐसे क्या हमारा ग्राफ बना हुआ, यहाँ देखते हैं कि हमें क्या चेक करना है कि हमारे एक्स अक्ष में कितनी बार काट रहा है। तो यहाँ तो कहीं नहीं काटा, तो क्या इसमें क्या हमारे बहुपद क्या होंगे, शून्य होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर, क्या लिखेंगे, उत्तर फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट हमको लिखना पड़ेगा कि पी एक्स के शून्यों की संख्या, पी एक्स यानी बहुपद, पी एक्स के शून्यों की संख्या बराबर 0। क्यों, कि ग्राफ किसी को काट ही रहा है। लिखेंगे क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को नहीं काटता, को नहीं काटता है, एक्स को क्या है, नहीं काटता है। ठीक, अब आते हैं उत्तर सेकंड में, क्या कहता है, यहाँ देखना कितना काटता है, यहाँ केवल एक बार काटता है। तो हम लोग कहेंगे क्या इसका क्या शून्य किसी एक होंगे, तो लिखेंगे पी एक्स में, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 1। क्यों, क्योंकि यहाँ ग्राफ का केवल एक बार काटा है एक्स एक्सिस में, तो लिखेंगे क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को एक बार काटता है। जो ग्राफ है ना, रेखा को कितने बार काटता है, एक बार काटता है। ठीक, तो यहाँ एक बार काटा। सेम आते हैं थर्ड में, सेम यहाँ कितने बार काटा है, 1 2 3, तो इसमें क्या शून्य 3 होंगे, तो लिखेंगे कि पी एक्स में शून्यों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितने बार यहाँ काटा, 1 2 3, कितने बार काटा वो 3 बार, लिखेंगे 3 है। क्यों है, क्योंकि लिखेंगे, देंगे रीजन देंगे, क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को 3 बार काटता है। बस, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ देखें कितना, अब चाहे यहाँ वो एक्स अक्ष में कहीं भी काटे वो काउंट करना है। तो यहाँ की एक बार 2 बार, तो यहाँ कितने होंगे, शून्य के 2 होंगे। यहाँ कितने होंगे, 1 2 3 4, यहाँ 4 होंगे। यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 होंगे। इस प्रकार हम क्या शून्य निकालेंगे। तो अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हुआ ना, थर्ड हो गया, फोर्थ करेंगे। फोर्थ इसमें देखें कितना आ गया, केवल 2 शून्य होंगे। तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितना है, यहाँ 2 बार तो 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे बराबर 2। रीजन देंगे क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को 2 बार काटता है। ठीक, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है, 1 2 3 4, यानी ग्राफ जो है रेखा को 4 बार काटता है, किससे 4 शून्य होंगे, तो लिखेंगे 5वां पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितने होगी, 4। क्यों होगी, क्योंकि ग्राफ रेखा को 4 बार काटता है, क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को 4 बार काटता है। कितने बार काटता है, 4 बार। तो जितने बार काटे उतने शून्य होंगे। तो अगले देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें कितने होंगे, 1 यहाँ काटा, 2 यहाँ हुआ, 3 यहाँ हुआ, इसमें कितने शून्य, 3 होंगे। तो लिखेंगे कि
px के शून्यकों की संख्या बराबर 3। क्यों? क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को 3 बार काटता है। इस प्रकार से हमने अपनी प्रश्नावली 2.1 के सारे सवाल और एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। तो इसमें हमें ग्राफ में यदि चेक करना हो कितने शून्य है, तो तुम्हें इसमें केवल देखना है कि इस ग्राफ को हमारा x अक्ष में कितनी बार काट रहा है। जैसे इसमें हमें कहीं भी ऐसा कटान बिंदु x अक्ष में नहीं दिख रहा, जिसमें क्या है शून्य, इसके हम क्या 0 हो गए। सेम अगर इसकी हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें x अक्ष में केवल चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो कितनी बार काटा ये देखना है। तो यहाँ देखते केवल एक बार काटा तो क्या इसके 1 शून्य होंगे। सेम यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक बार काटा, फिर यहाँ 2 बार काटा, यहाँ 3 से क्या है इसे 3 शून्य हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो हम लोग इसके देखेंगे यहाँ एक बार काटा, यहाँ 2 से 2 शून्य हो जाएंगे। इसमें कितना हो जाएगा, 1 यहाँ काटेगा, 2 यहाँ काटेगा। अब यहाँ नहीं काउंट किया, y हो जाएगा, हम यहाँ काउंट करेंगे 3 और 4, यानी x अक्ष में कितने हमारे यहाँ 4 शून्य हो जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे 1 2 3, यहाँ हमारे 3 शून्य हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या है हम ग्राफ में शून्य निकालेंगे और उसका रीजन देंगे। इस प्रकार से यदि ऐसे सवाल बनते हैं तो केवल 1 नंबर ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उनको विथ रीजन इनको देना पड़ेगा कैसे हम लोग इसे सॉल्व करें। जैसे हमारे बुक में कुछ और क्वेश्चन दिया, अगर इसमें हम बात करें इसमें कितने शून्य होंगे, यहाँ एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, इसमें कितने शून्य होंगे 2 हो जाएंगे। इसमें बात करें एक यहाँ तो एक यहाँ, इसमें कितने शून्य हो जाएंगे 2 इसमें हो जाएंगे। और हम इसमें बात करें और यहाँ पास एक सवाल दिया है, इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें कितने शून्य हो जाएंगे 1 शून्य हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी x अक्ष में जितनी बार हमारा ग्राफ काट रहा है या स्पर्श कर रहा है तो उतने हमारे शून्य होंगे। ठीक, तो आगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अब इनमें देखते हैं तो इस सवाल में क्या है, जो हमारा ये हमारा कर्व तो बन रहा है, लेकिन ये अक्ष में कहीं भी इसको नहीं काटा तो इससे क्या शून्य के शून्य हो जाएंगे। यहाँ भी नहीं काटा शून्य शून्य हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या हम लोग निकालने के शून्य कैसे निकलेंगे। तो आज के लिए इतने ही। प्रश्नावली 2.1 हमने सॉल्व किया और प्रश्नावली 2.2 के सारे सवाल और उदाहरण हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें।